सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। तीनों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन से हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो यह है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। दूसरी मान्यता यह है कि सतयुग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक मान्यताएं कई हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति इस तरह इस नवीन ऊर्जा से इस समय हम सबको भर जाती है, जिसका अनुभव हम सब कर सकते हैं। यही वजह है कि आध्यात्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी इसे जोड़ा जा सकता है। नई ऊर्जा के संचार का यह समय माना जाता है। हमारा भोजन, आचरण, यहाँ तक कि विचार शक्ति से लेकर इस माह में एक विशेष व्यवस्था है। कितना सुंदर विज्ञान है कि देश के किसी एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक अथवा भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नताओं वाले इस पावन भूमि के हर क्षेत्र में इस माह को अलग अलग उत्सवों के माध्यम से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नई ऊर्जा के संचार का समय माना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी नाम यानी युग का आरंभ कहा जाता है। कश्मीर में नवेर, पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेती चंद, केरल में विशु, असम में बिहू, बंगाल में पोहिला, यहाँ तक कि कई स्थानीय नामों से इस माह को उत्सव की तरह मनाया जाता है। स्पष्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हर मानव में एक नई शक्ति के संचार का एक अवसर प्रदान करता है। शक्ति की उपासना भी कुछ इसी का संकेत है। औषधि के विचार से देखें तो हम महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर नीम की कोमल पत्तियों और फूलों का प्रसाद भोग में लगाते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है और मलेरिया के प्रति असरकारक होता है। इन दोनों की आवश्यकता ही ऋतु परिवर्तन के समय पड़ती है। यानी कितनी वैज्ञानिक है हमारी परंपराएं, इन्हें और गहराई से समझने की हमें आवश्यकता है। अगर स्वास्थ्य विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो आहार, व्यवहार, विचार पर भी कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। अनाज का सेवन धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। मसाला युक्त भोजन नहीं किया जाता है। पानी का सेवन बढ़ा दिया जाता है। ऋतु फल का प्रयोग करना इसी दिशा में किए गए एक प्रयास है। इसके एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को भी मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। वो ये है कि समय की गणना, अंग्रेजी में जिसे हम कैलेंडर कहते हैं, और आज पूरा संसार अंग्रेजी कैलेंडर से ही चलता है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि कैसे हमारा यह प्राचीन भारत का कैलेंडर कितना वैज्ञानिक है और कैसी सेटिंग गणनाएं हमारे ऋषि मुनियों, हमारे बुजुर्गों ने की है। दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी, जिसे हम ईसा मसीह के जन्म वर्ष से जोड़कर देखा जाता है, नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन हमारे यहाँ नव वर्ष को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। लिहाजा अलग अलग जगहों पर कहीं चैत्र में तो कहीं वैशाख में तो कहीं कार्तिक में नए वर्ष की शुरुआत होती है। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। हालांकि हिंदू वर्ष का आरंभ आमतौर पर चैत्र से ही माना जाता है। आज समय का माप सेकंड, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने समय के और सूक्ष्मतम मानकों तक पहुंचने में सफलता पाई थी। दुर्भाग्य से आज हमें इसकी जानकारी बहुत कम है। आज मैं जब इनकी जानकारी दूंगी तब आप भी चौंक जाएंगे। आधुनिक घड़ियां सेकंड के 100वें या 1000वें हिस्से को ही माप सकती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो सेकंड के हजारों हिस्सों को भी 100 भागों में बांट दिया और इसे परमाणु नाम दिया। हमें विस्मित करने वाला यह विभाजन बड़ा रोचक है। समय के सबसे छोटे हिस्से को परमाणु कहा जाता है। काल गणना में इस प्रकार है: 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु बराबर 1 त्रिश अणु, 3 त्रिश अणु बराबर 1 त्रुटि, 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण, 10 प्राण बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लव और 1 लव बराबर 1 निमिष। 1 निमिष यानी पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे निमिष कहा जाता है। यह विस्मय का विषय हो सकता है कि हमारे प्राचीन शास्त्र पलक झपकाने के समय तक का अनुमान लगा सकते थे। 2 निमिष बराबर 1 विपल, 3 निमिष बराबर 1 क्षण, यानी 1 क्षण को हम सेकंड से माने तो हम देख सकते हैं कि सेकंड के कितने सूक्ष्म विभाजन किए जा चुके हैं। यानी 1 सेकंड से भी अधिक ज्यादा गहराई में हमारी प्राचीन गणनाएं हैं। ये गणनाएं इतनी गहन है कि इसका अंदाजा आप पहले बताए गए गणनाओं से कर सकते हैं।
2 पक्ष बराबर 1 मास, 2 मास बराबर 1 ऋतु, 3 ऋतु बराबर 6 मास और 6 मास बराबर 1 अयन। यानी हमारे यहाँ आधे वर्ष की गणना 1 अयन के तौर पर की गई है। 2 अयन बराबर 1 वर्ष और 1 वर्ष बराबर 1 संवत्सर, यानी 1 अब्ध। 10 अब्ध बराबर 1 दशाब्द, 100 अब्ध बराबर शताब्द और 360 वर्ष बराबर दिव्य, यानी देवताओं का वर्ष माना जाता है। इन गणनाओं को लेकर हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सतयुग से लेकर आज तक की गणनाएं हम कैसे करें। यह विषय भी मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। सतयुग 4000 दिव्य वर्ष यानी 17,86,000 मानवीय वर्ष। त्रेता युग 3000 दिव्य वर्ष का है यानी 12,96,000 मानवीय वर्ष। द्वापर युग 2000 दिव्य वर्ष का था यानी 8,64,000 मानवीय वर्ष। और कलयुग जिसे हम और आप सब रह रहे हैं 1000 दिव्य वर्ष का माना गया है यानी 4,32,000 मानवीय वर्ष। 71 महायुग बराबर 1 मनवंतर यानी 30,84,48,000 मानवीय वर्ष के बाद प्रलय आता है। और 14 मनवंतर बराबर 1 कल्प और 1 कल्प बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन। और ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतने के बाद महाप्रलय हो जाता है। फिर इतनी ही लंबी रात होती है। ब्रह्मा जी के 1 वर्ष बराबर 31 खरब 12 अरब 40 करोड़ मानवीय वर्ष। और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की मानी गई है यानी ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब मानवीय वर्ष माने गए हैं। मनवंतर की अवधि 71 महायुग के बराबर होती है। इसमें कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े गए हैं। आपको यह सब बताना ही अद्भुत रोमांच से भर गया है। ये गणनाएं अपने आप बताती है कि हमारी काल गणनाएं कितनी व्यवस्थित हैं और सृष्टि के आदि से अंत तक सब कुछ हमारे सामने रखती हैं। काल गणना की हमारे भारतवर्ष में और भी कई प्राचीन परंपराएं रही हैं। ये इतनी सटीक हैं कि इन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता और न ही कोई विवाद हुआ। समय मापने का एक और तरीका है जो छोटा है। इतिहास में सबसे पहले प्राचीन सप्तऋषि संवत का उल्लेख मिलता है जो ईसा से 6,676 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। फिर ईसा पूर्व 3,076 वर्ष में सप्तऋषि संवत अस्तित्व में आया। आज भी यह कश्मीर में लौकिक संवत और जम्मू तथा हिमाचल में शास्त्र संवत के नाम से प्रचलित है। इसके बाद आया कलयुग संवत जो ईसा से 3,102 वर्ष पहले आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत पांडवों द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं हिमालय प्रस्थान करने और भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के समय से मानी जाती है। वर्तमान में जो 2 मुख्य कैलेंडर प्रचलित हैं वो है विक्रम संवत और शक संवत। माना जाता है कि विक्रम संवत का प्रारंभ ईसा से 57 वर्ष पूर्व यानी अभी जो अंग्रेजी का वर्ष 2025 है, अगर इसमें हम 57 वर्ष जोड़ते हैं तो विक्रमी संवत 2082 हो जाएगा। विक्रमी संवत से ही 12 महीने का वर्ष 7 दिन का सप्ताह चलन में आया। विक्रमी संवत से ही महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर रखा गया। चंद्र वर्ष पूरे वर्ष से 11 दिन 3 घटी और 48 पल छोटा होता है। इसीलिए हर 3 वर्ष बाद 1 मास और जोड़ दिया जाता है जिसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। महीनों के नाम। फाल्गुन पूर्णिमा को जब चंद्रमा चित्रा या स्वाति नक्षत्र में होता है तो अगले महीने का नाम चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र रख दिया जाता है। चैत्र पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा या अनुराधा नक्षत्र में रहता है तो अगले महीने का नाम वैशाख पड़ा। और वैशाख पूर्णिमा को चंद्रमा के ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में होने के कारण अगले महीने का नाम जेठ पड़ गया। और जेठ पूर्णिमा को चंद्रमा के पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में रहने के कारण अगले महीने का नाम आषाढ़ हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहता है तो अगले महीने का नाम सावन पड़ गया। सावन पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद में रहता है तो अगले महीने का नाम भादो हो गया। भादो पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी या भरणी नक्षत्र में रहने के कारण अगला महीना अश्विन हुआ। अश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा कृतिका या रोहिणी नक्षत्र तो महीने का नाम कार्तिक पड़ गया।
कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा वृषा या आद्रा नक्षत्र में होता है तो अगले महीने का नाम अगहन पड़ गया। अगहन पूर्णिमा को चंद्रमा पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण अगले महीने को पौष या पूष कहा जाता है। पूष के पूर्णिमा को चंद्रमा मघा या श्लेषा नक्षत्र में रहने के कारण अगला महीना माघ कहलाता है और माघ की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी या हस्ता नक्षत्र में रहने के कारण वर्ष का 12वां और अंतिम महीने का नाम फाल्गुन पड़ा। इस प्रकार चंद्रमा वर्ष में 27 नक्षत्रों का भ्रमण पूरा कर लेता है। अब संक्षेप में मैं आपको पंचांग के विषय में बताती हूँ। पंचांग शब्द का इस्तेमाल आज भी सभी शुभ कार्यों में होता है। ये पंचांग भी इसी गणना से बनाया गया है। सबसे पहले यह जानिए कि पंचांग होता क्या है। विक्रम संवत में काल गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा की गति के साथ साथ अन्य ग्रहों और आकाशगंगा के तारों के समूहों को भी लिया गया है। 4 तारा समूहों के मेल से एक नक्षत्र बनता है और कुल 27 नक्षत्र हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत को भी इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। 2.25 नक्षत्रों के समूह को राशि माना गया है और राशियों की कुल संख्या 12 है। सूर्य जब नई राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध संक्रांति मकर संक्रांति है। उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा होता है। काल गणना में क्रमशः 5 तत्व तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को भी शामिल किए जाने के कारण इसे पंचांग कहा जाता है। पंचांग पंच अंक यानी 5 अंक, एक दिन को तिथि कहा जाता है जो 19 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की होती है। तिथियों के नाम हैं पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। वार 7 होते हैं। इसका नामकरण ग्रहों के नामकरण के आधार पर ही किया गया है। इनके नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इतना जाना है तो नक्षत्र, योग और करण को भी संक्षेप में समझ लीजिए। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहते हैं और 27 में से 9 योग अशुभ माने जाते हैं। इन योगों में शुभ काम न करने की सलाह दी जाती है। एक माह में 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में चंद्रमा की घटने और बढ़ने के आधार पर 15-15 दिनों के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यानी एक माह में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। सौर मास 365 दिन का होता है और चंद्र मास 355 दिन का। इसमें प्रति वर्ष 10 दिन का अंतर आ जाता है। इन्हें ही 3 वर्ष बाद जोड़ दिया जाता है, जिसे मल मास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है। दूसरा प्रसिद्ध संवत है शक संवत। इसे भारत सरकार में राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता प्राप्त है। सरकारी कागजों जैसे गजट आदि में अंग्रेजी तारीख के साथ साथ शक संवत का उल्लेख भी रहता है। महीने में इन दिनों की संख्या चंद्रमा की कला या चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार निर्धारित होता है। महीनों के नाम विक्रम संवत के अनुसार ही होते हैं। महीनों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है। चैत्र में 30 दिन या 31 दिन का होता है। वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादो 31-31 दिन के होते हैं तथा आश्विन, कार्तिक, पूस, माघ, फागुन 30-30 दिन के हो जाते हैं। इसे इंडोनेशिया, बाली के हिंदू भी उपयोग में लाते हैं। आज भारतीय नववर्ष आरंभ हो रहा है। इसे चैत्र नवरात्र भी कहा जाता है। आज से 9 दिनों तक हमारे देश में जगत जननी मातेश्वरी दुर्गा का पूजन हवन किया जाए ताकि वे हमारी काया और चित्त में व्याप्त विकार को समाप्त करते हुए अधर्म से धर्म की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर, विषय शक्ति से ब्रह्म शक्ति की ओर और विकार से संस्कार की ओर ले जाने में सहायता कर सकें। नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं देवाधिदेव महादेव शिव और मातेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सभी को स्वस्थ, प्रसन्न, सुखी और सुरक्षित रखते हुए दीर्घायु प्रदान करें ताकि आपका जीवन मात्र सफल ही नहीं हो सके, सार्थक भी हो सके।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।